हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पीएन सर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, डिफरेंशिएशन इस चैप्टर में इसके पहले वीडियो लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3, जहां पे टोटल हमें 10 सब क्वेश्चंस दिए थे, डेरिवेटिव्स ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, इस कंसेप्ट को यूज करके हमने हर एक प्रॉब्लम में dy बाई डी एक्स फाइंड किया था। इस वीडियो लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4, यहां हमें टोटल 8 सब क्वेश्चंस दिए हैं और हर एक सब क्वेश्चन में हमें dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू वाई अपॉन एक्स ऐसे प्रूव करना है। यहाँ पे p और q ये हमें कॉन्स्टेंट्स दिए गए हैं। देखिए फ्रेंड्स, मेरे आपसे भी से रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपके जितने भी फ्रेंड्स अभी क्लास 12th में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में, महाराष्ट्र में कहीं पे भी पढ़ते होंगे, उन सभी को मैथमेटिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आवश्यक है। इन वीडियोज़ को आपके फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, वीडियो देखे बाद लाइक कीजिए और एक अच्छी सी कमेंट मुझे सेंड कीजिए। ओके, लुक हियर, यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है x रेज टू 7 इंटू वाई रेज टू 5 इक्वल्स टू x प्लस वाई रेज टू 12। अगर ऐसा है तो हमें प्रूव करना है dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू वाई अपॉन एक्स। देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपको इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है, x रेज टू m इंटू वाई रेज टू n इक्वल टू एक्स प्लस वाई रेज टू एम प्लस एन, मतलब इन दोनों का सम यहां पे लिया जाएगा। ओके, तो हर उस प्रॉब्लम में भी dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई अपॉन एक्स आएगा। देखिए यहाँ के जो इंडेक्स है, इन दोनों इंडेक्स का सम अगर इस प्रकार के ऐसे प्रॉब्लम में यहाँ पे दिया जाता है तो आप किसी ये नंबर कोई भी रहेंगे, लेकिन हमेशा आपको dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई अपॉन एक्स मिलेगा। अगर समझो ये क्वेश्चन आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, ऑब्जेक्टिव में अगर पूछा जाता है, सपोज यहाँ पे x रेज टू m इंटू वाई रेज टू n इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई रेज टू एम प्लस n है और आपको dy बाई डी एक्स फाइंड करना है, तो वहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। dy बाई डी एक्स हम डायरेक्टली क्या कंसिडर करेंगे, y अपॉन x। ठीक है, तो चलिए अब इसे हम कंसिडर करते हैं, x रेज टू 7 इंटू वाई रेज टू 5 इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई रेज टू 12। नाउ टेकिंग लॉग टू बोथ साइड्स, अब यहाँ पे हम दोनों साइड का लॉग लेते हैं, टेकिंग लॉग टू बोथ साइड्स, तो यहाँ हमें मिलेगा लॉग ऑफ, ध्यान दीजिए, x रेज टू 7 इंटू वाई रेज टू 5 इक्वल्स टू लॉग ऑफ x प्लस वाई रेज टू 12। अब इसे हम लिख सकते हैं लॉग ऑफ x रेज टू 7 प्लस लॉग ऑफ y रेज टू 5। हमें पता है लॉग ऑफ a भी अगर रहता है तो लॉग a प्लस लॉग b, ये हमने यहाँ पे अप्लाई किया है। और यहाँ हम इसे लिख सकते हैं 12 लॉग ऑफ x प्लस वाई। यहाँ पे भी हमने लॉग का रूल यूज़ किया, लॉग a रेज टू m है तो यहाँ पे यहाँ का जो इंडेक्स है उसे खींच के यहाँ पे ला सकते हैं 12 लॉग ऑफ x प्लस वाई, इस प्रकार से। ठीक है, तो ये मिलेगा 7 लॉग x, फिर यहाँ पे 5 लॉग y, नाउ इक्वल्स टू 12 लॉग ऑफ x प्लस वाई। ठीक है, अब इसे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए डेरिवेटिव क्या रहेगा, 7 इंटू लॉग x का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स, 5 इंटू लॉग y का डेरिवेटिव 1 अपॉन वाई इंटू dy बाई डी एक्स। डेरिवेटिव्स ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, मतलब जहाँ जहाँ y का डेरिवेटिव लेना है वहाँ पे हमें dy बाई डी एक्स लिखना है। देखिए कांस्टेंट इंटू वेरिएबल रहा तो कांस्टेंट को एज इट इज़ रखना है, वेरिएबल का डेरिवेटिव लेना है। वहीं यहाँ पे भी वही प्रकार है, कांस्टेंट को एज इट इज़ रखा और वेरिएबल का हमने डेरिवेटिव लिया है। उसी प्रकार से अब इसका डेरिवेटिव लेने के लिए लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स के डेरिवेटिव का अगर हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं तो ये मिलेगा हमें 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू इस x प्लस वाई का डेरिवेटिव, इट विल बी 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स। इस प्रकार से x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x 1 रहेगा, y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x dy बाई डी एक्स मिलेगा। नाउ देयरफॉर 7 अपॉन x प्लस 5 अपॉन y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू इस 12 अपॉन x प्लस वाई से मल्टीप्लाई करते हैं 1 को और फिर से 12 अपॉन एक्स प्लस वाई से मल्टीप्लाई करते हैं डी वाई बाई डी एक्स को। ठीक है, अब हमें dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू वाई अपॉन एक्स प्रूव करना है। इसका मतलब dy बाई डी एक्स के पूरे टर्म्स को लेना है लेफ्ट हैंड साइड में, रिमेनिंग टर्म्स को रखना है राइट हैंड साइड में। ओके, जिसमें dy बाई डी एक्स नहीं है वो टर्म्स राइट हैंड साइड में आएंगे। तो देखिए इसे अगर ट्रांसफर करते हैं
तो ये मिलेगा हमारे पास 5/y dy/dx माइनस 12/x प्लस वाई इंटू dy/dx। इस प्रकार से हमने इस टर्म को ट्रांसफर किया है। नाउ दिस इज इक्वल्स टू 12/x प्लस वाई माइनस 5 कितना रहेगा, सॉरी माइनस 7/x रहेगा, माइनस 7/x। इस प्रकार से ध्यान दीजिए, देखिए 7/x को हमने ट्रांसफर किया है, ओके, और 12/x प्लस वाई को हमने इधर ट्रांसफर किया, 12/x प्लस वाई dy/dx को। अब यहाँ से dy/dx हम बाहर ले सकते हैं, तो ये मिलेगा 5/y माइनस 12/x प्लस वाई आउटसाइड द ब्रैकेट dy/dx। नाउ दिस इज इक्वल्स टू 12x माइनस 7x माइनस 7y अपॉन x प्लस वाई इंटू x। इस प्रकार से रहेगा, ठीक है। अब x प्लस वाई को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5x प्लस 5y माइनस 12y अपॉन y इंटू एक्स प्लस वाई इंटू dy/dx इक्वल्स टू 12x माइनस 7x 5x, 5x माइनस 7y अपॉन x प्लस वाई इंटू एक्स। 5 देखिए यहाँ पे इसे हम लिख सकते हैं 5x माइनस 7y अपॉन y इंटू एक्स प्लस वाई इंटू dy/dx इक्वल्स टू 5x माइनस 7y अपॉन x प्लस वाई इंटू एक्स एंड देयरफॉर dy/dx इक्वल टू ये रहेगा 5x माइनस 7y अपॉन x प्लस वाई इंटू एक्स। अब ये गुणाकार में है, इधर ट्रांसफर करेंगे तो भागाकार में जाएगा, मतलब ये रहेगा डिवाइडेड बाय, देखिए 5x माइनस 7y अपॉन y इंटू एक्स प्लस वाई। इस प्रकार से, ओके। नाउ देयरफॉर dy/dx इक्वल्स टू इट विल बी 5x माइनस 7y अपॉन x प्लस वाई इंटू एक्स। अब यहाँ पे भागीले उलट गुणीले ये प्रकार हम कंसिडर कर सकते हैं, तो ये रहेगा y इंटू एक्स प्लस वाई अपॉन 5x माइनस 7y। तो देखिए 5x माइनस 7y 5x माइनस 7y कैंसल, x प्लस वाई कैंसल, तो हमारे पास सिंपली रहेगा dy/dx इक्वल्स टू y अपॉन एक्स। हेंस प्रूव्ड, हमें यही प्रूव करना था, dy/dx इक्वल्स टू प्रूव करना था y अपॉन एक्स, ओके। इसका स्क्रीनशॉट फर्स्ट जैसा ही क्वेश्चन सेकंड है, यहाँ पे x रेज टू p इंटू वाई रेज टू 4 इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई रेज टू p प्लस 4 ऐसा दिया है। अगर है ऐसा है तो हमें dy/dx इक्वल्स टू वाई अपॉन एक्स प्रूव करना है। यहाँ का जो p है, p इज द नेचुरल नंबर, ओके, मतलब 1 2 3 4 ये जो इंटीजर्स है 1 से लेके आगे, तो इनमें से कोई भी नंबर ये p यहाँ पे रह सकता है। तो देखिए जब भी यहाँ पे आपको इस प्रकार का प्रॉब्लम दिया जाएगा, भले यहाँ के नंबर चेंज रहेंगे लेकिन यहाँ पे जो इंडेक्स है यही इंडेक्स का सम यहाँ के इंडेक्स में रहेगा, लेकिन ये दोनों भी इंटीजर रहने चाहिए। अगर ऐसा है ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे हम dy/dx इक्वल्स टू वाई अपॉन एक्स प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम x रेज टू p इंटू वाई रेज टू 4 इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई रेज टू p प्लस 4 कंसिडर करते हैं। ध्यान दीजिए, जिस प्रकार से क्वेश्चन फर्स्ट को हमने सॉल्व किया था सेम उसी प्रकार से क्वेश्चन सेकंड को हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हम दोनों साइड का लॉग लेते हैं, टेकिंग लॉग टू बोथ साइड्स। तो ये यहाँ मिलेगा हमें लॉग ऑफ x रेज टू p इंटू वाई रेज टू 4 इक्वल्स टू लॉग ऑफ x प्लस वाई रेज टू p प्लस 4 एंड देयरफॉर इट विल बी log of x raised to p plus log of y raised to 4 equals to p plus 4 into log of x plus y। देखिए यहाँ पे और यहाँ पे हमने log का रूल अप्लाई किया है। log of a भी है तो log a plus log b, log of a raised to m है तो m log a। इस प्रकार से इसे भी हम लिख सकते हैं p log x, ध्यान दीजिए, प्लस 4 log y इक्वल्स टू p प्लस 4 इंटू लॉग ऑफ x प्लस वाई।
अब दोनों साइड को हम डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। तो p इंटू लॉग x का डेरिवेटिव 1/x प्लस 4 इंटू लॉग y का डेरिवेटिव 1/y इंटू dy/dx इक्वल्स टू ये यहाँ पे p प्लस 4 इंटू ये रहेगा 1/x प्लस वाई, लॉग ऑफ x प्लस वाई का डेरिवेटिव 1/x प्लस वाई इंटू इनसाइड द ब्रैकेट 1 प्लस dy/dx। ठीक है, नाउ देयरफॉर ये रहेगा p/x, ओके, फिर यहाँ पे प्लस 4/y dy/dx, फिर उसी प्रकार से इसे हम लिख सकते हैं p प्लस 4/x प्लस वाई, इससे मल्टीप्लाई करेंगे इस कंप्लीट ब्रैकेट को, तो यहाँ पे p प्लस 4/x प्लस वाई मिलेगा, प्लस यहाँ पे p प्लस 4/x प्लस वाई इंटू dy/dx मिलेगा। ओके, नाउ देयरफॉर ध्यान दीजिए 4/y dy/dx माइनस p प्लस 4/x प्लस वाई इंटू dy/dx इक्वल टू, हमने क्या किया देखिए, इस टर्म को ट्रांसफर किया लेफ्ट हैंड साइड में। क्यों? बिकॉज हमें dy/dx इक्वल्स टू y/x प्रूव करना है, इसके लिए हम dy/dx के पूरे टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे, और ऐसे टर्म जिसमें dy/dx ने उन सभी टर्म्स को हम राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे। तो यहाँ पे रहेगा p प्लस 4/x प्लस वाई माइनस ये रहेगा p/x। ओके, इस प्रकार से अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लेते हैं 4/y माइनस p प्लस 4/x प्लस वाई, पहले यहाँ से dy/dx को बाहर लेते हैं, ठीक है ना, दोनों टर्म में से। नाउ दिस इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लेंगे, मतलब x से p प्लस 4 को मल्टीप्लाई करना है, इट विल बी px प्लस 4x। p प्लस 4 को हमने x से मल्टीप्लाई किया, अब x प्लस वाई से p को मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी माइनस px माइनस py, माइनस p से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अपॉन x प्लस वाई इंटू x रहेगा। ठीक है, अब x प्लस वाई से अगर 4 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 4x प्लस 4y माइनस py माइनस 4y अपॉन y इंटू एक्स प्लस वाई इंटू dy/dx इक्वल्स टू, यहाँ पे प्लस px माइनस px कैंसल, तो ये रहेगा 4x माइनस py अपॉन x प्लस वाई इंटू एक्स। ठीक है, तो 4y कैंसल, मतलब 4x माइनस py अपॉन y इंटू एक्स प्लस वाई इंटू dy/dx इक्वल्स टू 4x माइनस py अपॉन x प्लस वाई इंटू एक्स रहेगा। नाउ देयरफॉर dy/dx इक्वल्स टू 4x माइनस py अपॉन x प्लस वाई इंटू एक्स डिवाइडेड बाय इट विल बी 4x माइनस py अपॉन y इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक है, इसे अब हम भागीले उलट गुणीले ले सकते हैं, मतलब dy/dx इक्वल्स टू रहेगा 4x माइनस py अपॉन x प्लस वाई इंटू एक्स इंटू यहाँ पे रहेगा y इंटू एक्स प्लस वाई अपॉन 4x माइनस py। देखिए 4x माइनस py, 4x माइनस py कैंसल, x प्लस वाई कैंसल, एंड देयरफॉर dy/dx इक्वल्स टू हमारे पास रहेगा y अपॉन एक्स। नाउ हेंस प्रूव, हमें यही प्रूव करना था। ओके, देखिए क्वेश्चन सेकंड और क्वेश्चन फर्स्ट सेम है, उन्हें सॉल्व करने की मेथड सेम है और आंसर भी हमें सेम ही मिल रहा है, dy/dx इक्वल्स टू y अपॉन एक्स। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। थर्ड इज sec ऑफ x रेज टू 5 प्लस y रेज टू 5 अपॉन x रेज टू 5 माइनस y रेज टू 5 इक्वल्स टू a स्क्वायर दिया है। यहाँ का a भी कांस्टेंट ही है। ओके, चलिए इसे हम कंसीडर करते हैं sec ऑफ x रेज टू 5 प्लस y रेज टू 5 अपॉन x रेज टू 5 माइनस y रेज टू 5 इक्वल्स टू a स्क्वायर। इसका मतलब ध्यान दीजिए
एक्स रेज टू 5 प्लस वाई रेज टू 5 अपॉन एक्स रेज टू 5 माइनस वाई रेज टू 5 इक्वल्स टू हम ले सकते हैं सेक इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर। ओके, ए कांस्टेंट है, ए स्क्वायर कांस्टेंट रहेगा, सेक इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर भी कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पे हम एक्स रेज टू 5 प्लस वाई रेज टू 5 अपॉन एक्स रेज टू 5 माइनस वाई रेज टू 5 इक्वल्स टू के कंसिडर करेंगे। ओके, देयरफॉर इसे हम लिख सकते हैं एक्स रेज टू 5 प्लस वाई रेज टू 5 इक्वल्स टू के इंटू एक्स रेज टू 5 माइनस वाई रेज टू 5। नाउ देयरफॉर एक्स रेज टू 5 प्लस वाई रेज टू 5 इक्वल्स टू ये रहेगा के एक्स रेज टू 5 माइनस के वाई रेज टू 5। अगर हमने के से मल्टीप्लाई कर लिया, माइनस के इंटू वाई रेज टू 5 को इधर ट्रांसफर करेंगे हम, तो देखिए हमें क्या मिलेगा। देयरफॉर यहाँ पे हम लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए, वाई रेज टू 5 प्लस के वाई रेज टू 5, फिर यहाँ पे के एक्स रेज टू 5 माइनस एक्स रेज टू 5, इस प्रकार से। ओके, यहाँ से हम के बाहर ले सकते, वाई रेज टू 5 बाहर ले सकते हैं, तो ब्रैकेट में हमारे पास रहेगा 1 प्लस के वाई रेज टू 5। ओके, इक्वल्स टू यहाँ रहेगा के माइनस 1 इंटू एक्स रेज टू 5, इस प्रकार से। इसे हम लिख सकते हैं फिर y रेज टू 5 अपॉन एक्स रेज टू 5 इक्वल्स टू के माइनस 1 अपॉन 1 प्लस के, या फिर के प्लस 1। ठीक है, अब इसे देखिए, या तो हम इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं y अपॉन एक्स रेज टू 5 इक्वल्स टू यहाँ रहेगा के माइनस 1 अपॉन के प्लस 1। जिस प्रकार से हम दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेते हैं, उस प्रकार से दोनों साइड का 1 अपॉन 5th रूट लेंगे। टेकिंग मतलब फिफ्थ रूट, टेकिंग 1 अपॉन 5th नहीं, फिफ्थ रूट मतलब 1 अपॉन 5, टेकिंग 5th रूट ऑफ, ओके, 5th रूट ऑफ बोथ साइड्स। दोनों साइड का अगर हम 5th रूट लेते हैं, मतलब क्या, y अपॉन एक्स रेज टू 5 रेज टू 1 अपॉन 5, इस प्रकार से हो जाएगा। तो यहाँ पे सिंपली y अपॉन एक्स रहेगा, और यहाँ हमें मिलेगा k माइनस 1 अपॉन के प्लस 1, और उसका कितना रूट, 5th रूट, या फिर रेज टू 1 अपॉन 5, ऐसा भी आप लिख सकते हो। अब ये k कांस्टेंट है, k माइनस 1 कांस्टेंट, k कांस्टेंट है, k प्लस 1 कांस्टेंट, k माइनस 1 अपॉन k प्लस 1 इट इज ऑल्सो कांस्टेंट। तो राइट हैंड साइड हमारे पास कांस्टेंट है। तो चलिए अब डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे x कांस्टेंट रहेगा, ये फिर dy बाई डी एक्स, वाई का डेरिवेटिव, कोएफिशिएंट रूल यूज करना है। फिर y कांस्टेंट रहेगा, x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू इसका डेरिवेटिव हमें 0 मिलेगा। देयरफॉर ध्यान दीजिए, x dy बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0 रहेगा। ओके, इसका मतलब ध्यान दीजिए, x dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू हमारे पास y रहेगा। देयरफॉर dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू मिलेगा हमें y अपॉन एक्स। ओके, देखिए ये टर्म कांस्टेंट है, तो इसका डेरिवेटिव हमने 0 लिया है। तो ये हमें प्रूव करना था, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू y अपॉन एक्स, हेंस प्रूव्ड। ओके, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। थर्ड जैसा ही क्वेश्चन नंबर 4 है। देखिए यहाँ पे हमें दिया है tan इनवर्स ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर। ओके, तो इसे हम लिख सकते हैं 3x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल्स टू tan ऑफ a स्क्वायर। tan इनवर्स को अगर राइट हैंड साइड में ले, या फिर ऐसा हम कहेंगे दोनों साइड का हमने tan लिया, तो tan ऑफ tan इनवर्स निकल जाएगा, ये टर्म रहेगा, और यहाँ पे tan ऑफ a स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, अब देखिए tan ऑफ a स्क्वायर को चाहे तो हम k कंसिडर कर सकते हैं, 3x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल्स टू k। सपोज इसे हम इस प्रकार से कंसिडर करेंगे। अब इस टर्म को ट्रांसफ़र करते हैं, 3x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर इक्वल्स टू k इंटू 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, इस प्रकार से। नाउ देयरफॉर
3x² माइनस 4y² इक्वल्स टू 3kx² प्लस 4ky², के से हमने मल्टीप्लाई कर लिया। नाउ देयरफॉर अब ये 4ky² को ट्रांसफर करते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, इट विल बी माइनस 4y² माइनस 4ky²। फिर 3x² को ट्रांसफर करते हैं राइट हैंड साइड में, तो ये देखिए क्या मिलेगा हमें, यहाँ पे ये रहेगा माइनस 3x² चलेगा प्लस 3kx², इस प्रकार से। ओके, यहाँ से ध्यान दीजिए, अब यहाँ से हम बाहर ले सकते हैं -4 और फिर y² भी, तो ब्रैकेट में देखिए क्या रहेगा, -4 अगर हमने बाहर लिया तो 1 प्लस k आउटसाइड द ब्रैकेट y²। यहाँ से -4 बाहर लिया, ब्रैकेट में 1 प्लस k रहेगा और ब्रैकेट के बाहर y² रहेगा। उसी प्रकार से यहाँ से अगर सपोज हम -3 बाहर लेते हैं तो ब्रैकेट में यहाँ पे रहेगा 1 प्लस k और ब्रैकेट के बाहर x², मतलब इन शॉर्ट हम y² और x² को बाहर ले रहे हैं और साथ में -4 और -3 को बाहर ले रहे हैं, तो ये रहेगा 1 माइनस k इंटू x²। आर यू गेटिंग दिस? यहाँ से -3 बाहर लिया, फिर x² भी बाहर लिया, तो ब्रैकेट में 1 माइनस k रहेगा। नाउ देयरफॉर ध्यान दीजिए, अब y² अपॉन x² इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं -3 इंटू 1 माइनस k अपॉन -4 इंटू 1 प्लस k। ये माइनस माइनस कैंसल होगा। ओके, तो ये हमें प्लस मिलेगा, या फिर डायरेक्टली हम इसे अब डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। ध्यान दीजिए, अब इसे डिफरेंशिएट करने के लिए क्वोशिएंट रूल यूज करना है। x² कांस्टेंट, y² का डेरिवेटिव 2y dy/dx माइनस y² कांस्टेंट, x² का डेरिवेटिव 2x एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय x² का स्क्वायर x⁴, दिस इज इक्वल्स टू, ये पूरे टर्म्स कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव हमें 0 मिलेगा। ठीक है, इस x⁴ को हम ट्रांसफर कर देते हैं। देखिए हमारे पास क्या रहेगा, 2x² dy/dx, फिर यहाँ पे रहेगा -2xy² इक्वल टू 0। देयरफॉर 2x² dy/dx इक्वल्स टू रहेगा 2xy²। इसका मतलब dy/dx इक्वल्स टू हमारे पास रहेगा 2xy² अपॉन 2x²y। यहाँ का 2 इस 2 के साथ कैंसल, x² के साथ कैंसल, y² y के साथ कैंसल, तो हमारे पास dy/dx इक्वल्स टू क्या रहेगा, y अपॉन x सिंपली। और यही हमें प्रूव करना था, dy/dx इक्वल्स टू हमें y अपॉन x प्रूव करना था। नाउ हेंस प्रूव्ड। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिफ्थ इज cos इनवर्स ऑफ 7x⁴ प्लस 5y⁴ अपॉन 7x⁴ माइनस 5y⁴ इक्वल्स टू tan इनवर्स a। ओके, तो इसे हम लिख सकते हैं 7x⁴ प्लस 5y⁴ अपॉन 7x⁴ माइनस 5y⁴ इक्वल्स टू कॉस ऑफ tan इनवर्स ऑफ a। अब यहाँ पे a कांस्टेंट है तो tan इनवर्स ऑफ a कांस्टेंट, फिर कॉस ऑफ tan इनवर्स ऑफ a भी कांस्टेंट रहेगा, तो 7x⁴ प्लस 5y⁴ अपॉन 7x⁴ माइनस 5y⁴ इक्वल्स टू रहेगा k। ओके, कांस्टेंट, न्यू कांस्टेंट, एंड देयरफॉर 7x⁴ प्लस 5y⁴ इक्वल्स टू k इंटू 7x⁴ माइनस 5y⁴। देयरफॉर 7x⁴ प्लस 5y⁴ इक्वल टू, k से मल्टीप्लाई करते हैं तो 7kx⁴ माइनस 5ky⁴। फिर y के टर्म्स को ट्रांसफ़र करते हैं लेफ्ट हैंड साइड में और x के टर्म्स रखते हैं राइट हैंड साइड में, तो ये मिलेगा 5y⁴ प्लस 5ky⁴ इक्वल्स टू माइनस 7x⁴
प्लस 7k एक्स रेस टू 4 इस प्रकार से रहेगा। इस 7x रेस टू 4 को ट्रांसफ़र किया हमने राइट हैंड साइड में। फिर यहाँ पे 5 बाहर लेते हैं और 1 प्लस के इंटू वाई रेस टू 4 रहेगा इक्वल्स टू, यहाँ से -7 बाहर लेते हैं, फिर ब्रैकेट में 1 माइनस के इंटू एक्स रेस टू 4 रहेगा। फिर इसके बाद देखिए देयरफॉर y रेस टू 4 अपॉन x रेस टू 4 इक्वल्स टू -7 इंटू 1 माइनस के अपॉन 5 इंटू 1 प्लस के। ठीक है, इस प्रकार से रहेगा। हमने 5 इंटू 1 प्लस के को ट्रांसफर किया, -7 इंटू 1 माइनस के को ट्रांसफर किया। अब इसे डिफरेंशिएट करते हैं हम विथ रिस्पेक्ट टू x। नाउ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए यहाँ पे कोएफिशिएंट रूल यूज करेंगे तो x रेस टू 4 कांस्टेंट, y रेस टू 4 का डेरिवेटिव 4y क्यूब इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई रेस टू 4 कांस्टेंट इंटू एक्स रेस टू 4 का डेरिवेटिव 4x क्यूब इस प्रकार से रहेगा 4x क्यूब एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय x रेस टू 8, x रेस टू 4 का स्क्वायर मतलब x रेस टू 8 रहेगा एंड दिस इज इक्वल्स टू 0 क्योंकि ये पूरे टर्म्स कांस्टेंट है, k कांस्टेंट है, 7 कांस्टेंट है, 5 कांस्टेंट है, 1 माइनस के अपॉन 1 प्लस के कांस्टेंट है। अब देखिए इस x रेस टू 8 को अगर ट्रांसफर करते हैं राइट हैंड साइड में तो 0 हो जाएगा। ये हमारे पास रहेगा 4x रेस टू 4 y क्यूब फिर dy बाई डी एक्स, फिर यहाँ पे -4x क्यूब y रेस टू 4 इक्वल टू 0 रहेगा। देयरफॉर ध्यान दीजिए 4x रेस टू 4 इंटू वाई क्यूब डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 4x क्यूब इंटू वाई रेस टू 4 एंड देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू हमारे पास क्या रहेगा 4x क्यूब वाई रेस टू 4 अपॉन 4x रेस टू 4 फिर वाई क्यूब। देयरफॉर ध्यान दीजिए डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू हमारे पास रहेगा y अपॉन x, क्योंकि 4 के साथ कैंसल, x क्यूब x रेस टू 4 के साथ कैंसल, y रेस टू 4 y क्यूब के साथ कैंसल, तो सिंपली हमारे पास रहेगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू y अपॉन x। ओके, और यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव। देखिए हर एक प्रॉब्लम में डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू हमें y अपॉन x मिल रहा है, यही प्रूव करना है। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दिया है, देखिए लॉग ऑफ, ध्यान दीजिए x रेस टू 20 माइनस वाई रेस टू 20 अपॉन x रेस टू 20 प्लस वाई रेस टू 20 इक्वल्स टू 20। ओके, देखिए इसे हम लिख सकते हैं लॉग ऑफ x रेस टू 20 माइनस वाई रेस टू 20 अपॉन x रेस टू 20 प्लस y रेस टू 20 इक्वल्स टू 20 लॉग e, क्योंकि हमें पता है लॉग ऑफ e का वैल्यू कितना रहता है 1, तो ये 20 इंटू 1 20 हो जाएगा। इसका मतलब ध्यान दीजिए लॉग ऑफ x रेस टू 20 माइनस वाई रेस टू 20 अपॉन x रेस टू 20 प्लस y रेस टू 20 इक्वल्स टू लॉग ऑफ e रेस टू 20। अब यहाँ का देखिए दोनों प्लेसेस का बेस सेम है। ओके, तो इसके लिए हम इसे लिख सकते हैं x रेस टू 20 माइनस वाई रेस टू 20 अपॉन x रेस टू 20 प्लस वाई रेस टू 20। अगर दो नंबर का लॉग इक्वल है मतलब दोनों नंबर भी इक्वल है, तो इक्वल टू हम ले सकते हैं e रेस टू 20। ठीक है, फिर इसे हम ट्रांसफ़र करेंगे x रेस टू 20 माइनस वाई रेस टू 20 इक्वल्स टू e रेस टू 20 इंटू x रेस टू 20 प्लस y रेस टू 20 रहेगा। फिर e रेस टू 20 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देयरफॉर x रेस टू 20 माइनस y रेस टू 20 इक्वल्स टू e रेस टू 20 इंटू x रेस टू 20 प्लस e रेस टू 20 इंटू वाई रेस टू 20। ठीक है, नाउ देयरफॉर ध्यान दीजिए अब e रेस टू 20 इंटू वाई रेस टू 20 को ट्रांसफ़र करते हैं, तो देखिए ये मिलेगा हमें माइनस वाई रेस टू 20 माइनस e रेस टू 20 इंटू वाई रेस टू 20 इक्वल्स टू माइनस x रेस टू 20
प्लस ई रेस टू 20 इंटू एक्स रेस टू 20। हमने एक्स रेस टू 20 को ट्रांसफ़र किया राइट हैंड साइड में, ई रेस टू 20 इंटू वाई रेस टू 20 को ट्रांसफ़र किया लेफ्ट हैंड साइड में। अब यहाँ से अगर सपोज माइनस 1 प्लस ई रेस टू 20 इंटू वाई रेस टू 20 इस प्रकार से कॉमन लेते हैं, मतलब हमने वाई रेस टू 20 को बाहर लिया, फिर माइनस साइन को बाहर लिया, तो ब्रैकेट में 1 प्लस ई रेस टू 20। उसी प्रकार से यहाँ से माइनस साइन अगर बाहर लेते हैं तो ये 1 माइनस ई रेस टू 20 इंटू एक्स रेस टू 20, फिर यहाँ से हमने एक्स रेस टू 20 को बाहर लिया, ठीक है ना, यहाँ से एक्स रेस टू 20 को बाहर लिया, यहाँ से वाई रेस टू 20 को बाहर लिया है। देखिए हम इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, वाई रेस टू 20 अपॉन एक्स रेस टू 20 इक्वल्स टू माइनस 1 माइनस ई रेस टू 20 अपॉन माइनस 1 प्लस ई रेस टू 20। तो ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा। ये पूरा टर्म देखिए कांस्टेंट है। अगर इसे हम डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ध्यान दीजिए, तो क्या मिलेगा, देखिए हमें वाई रेस टू, अब एक्स रेस टू 20 कॉन्स्टेंट, वाई रेस टू 20 का डेरिवेटिव 20 वाई रेस टू 19, फिर यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स माइनस, अब y रेस टू 20 कांस्टेंट रखना है, x रेस टू 20 का डेरिवेटिव 20 x रेस टू 19, ओके, एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय x रेस टू 20 का स्क्वायर मतलब x रेस टू 40, दिस इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है, ये कांस्टेंट टर्म है, उसका डेरिवेटिव हमें 0 मिलेगा। अब इस x रेस टू 40 को ट्रांसफर करते हैं तो 0 इंटू एक्स रेस टू 40 0 मिलेगा। तो देखिए हमारे पास क्या रहेगा, 20 एक्स रेस टू 20 इंटू वाई रेस टू 19 इंटू डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू, इस टर्म को ट्रांसफ़र करते हैं राइट हैंड साइड में तो ये मिलेगा 20 एक्स रेस टू 19 इंटू वाई रेस टू 20। देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू हमारे पास क्या रहेगा, 20 एक्स रेस टू 19 इंटू वाई रेस टू 20 अपॉन 20 एक्स रेस टू 20 इंटू वाई रेस टू 19। अब ये 20 कैंसल, एक्स रेस टू 19 एक्स रेस टू 20 के साथ कैंसल, वाई रेस टू 20 एक्स रेस टू 19 के साथ कैंसल। देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू हमारे पास रहेगा सिंपली वाई अपॉन एक्स, और यही हमें प्रूव करना था। ओके, इसका स्क्रीनशॉट 7 इज ई रेस टू एक्स रेस टू 7 माइनस वाई रेस टू 7 अपॉन एक्स रेस टू 7 प्लस वाई रेस टू 7 इक्वल्स टू ए। अगर ऐसा है तो हमें डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू वाई अपॉन एक्स प्रूव करना है, ठीक है। हम दोनों साइड का लॉग लेते हैं। नाउ टेकिंग, ध्यान दीजिए, टेकिंग लॉग टू बोथ साइड्स, अगर दोनों साइड का लॉग लेते हैं तो लॉग ऑफ ई रेस टू एक्स रेस टू 7 माइनस वाई रेस टू 7 अपॉन एक्स रेस टू 7 प्लस वाई रेस टू 7 इक्वल्स टू लॉग ए रहेगा। दोनों साइड का सपोज हमने लॉग लिया है, इक्वल्स टू लॉग ऑफ ए, ठीक है। देयरफॉर हम इसे लिख सकते हैं एक्स रेस टू 7 माइनस वाई रेस टू 7 अपॉन एक्स रेस टू 7 प्लस वाई रेस टू 7 इंटू लॉग ई इक्वल्स टू लॉग ए। अब लॉग ऑफ ई का वैल्यू हमारे पास 1 है तो ये 1 हो जाएगा। तो देखिए हमारे पास अब बचेगा क्या, एक्स रेस टू 7 माइनस वाई रेस टू 7 अपॉन एक्स रेस टू 7 प्लस वाई रेस टू 7 इक्वल्स टू, चाहे तो हम के कंसिडर कर सकते हैं और यहाँ पे लिखेंगे हम log e इक्वल्स टू 1। ओके, तो देखिए इसे हम लिख सकते हैं एक्स रेस टू 7 माइनस वाई रेस टू 7 इक्वल्स टू के इंटू एक्स रेस टू 7 प्लस वाई रेस टू 7। नाउ देयरफॉर के से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स रेस टू 7 माइनस वाई रेस टू 7 इक्वल्स टू के एक्स रेस टू 7 प्लस के वाई रेस टू 7। अस के वाई रेस टू 7 को ट्रांसफ़र करते हम लेफ्ट हैंड साइड में, ओके, और एक्स रेस टू 7 को ट्रांसफ़र करते हैं राइट हैंड साइड में। नाउ देयरफॉर यहाँ से माइनस वाई रेस टू 7 बाहर लेते हैं तो ब्रैकेट में 1 प्लस के रहेगा। यहाँ से माइनस एक्स रेस टू 7 को बाहर लेते हैं तो ब्रैकेट में 1 प्लस के रहेगा। इसका मतलब वाई रेस टू 7 अपॉन एक्स रेस टू 7 इक्वल्स टू माइनस
1 प्लस के। ओके, देखिए हमने इसे के एक्स रेस टू 7 को, हाँ सॉरी ये प्लस है, के एक्स रेस टू 7, ठीक है ना, ये प्लस है तो यहाँ पे ये माइनस होगा, के एक्स रेस टू 7 प्लस है तो ये माइनस, तो इसे हम लिख सकते हैं माइनस, ओके, अपॉन यहाँ पे माइनस इंटू 1 प्लस के रहेगा, -1 माइनस के अपॉन -1 प्लस के। देयरफॉर y रेस टू 7, अब ये कांस्टेंट टर्म है, इसे अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, ध्यान दीजिए ये पूरा टर्म कांस्टेंट है। नाउ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, इसके लिए कोएफिशिएंट रूल यूज करेंगे, x रेस टू 7 कांस्टेंट, 7 y रेस टू 6 dy बाई dx माइनस y रेस टू 7 कांस्टेंट 7 x रेस टू 6 अपॉन x रेस टू 14 इक्वल्स टू ये रहेगा 0। अब यहाँ पे हमारे पास रहेगा 7 x रेस टू 7 y रेस टू 6 dy बाई dx माइनस 7 x रेस टू 7 y रेस टू 7 इक्वल टू 0। देयरफॉर इट विल बी 7x रेस टू 7 इंटू y रेस टू 6 dy बाई dx इक्वल्स टू 7x रेस टू 6 इंटू y रेस टू 7, इस प्रकार से, ठीक है। एंड देयरफॉर ध्यान दीजिए, देयरफॉर dy बाई dx इक्वल्स टू क्या मिलेगा, 7x रेस टू 7 x रेस टू 6 इंटू y रेस टू 7 अपॉन 7x रेस टू 7 इंटू y रेस टू 6, ये टर्म्स मिलेंगे। तो 7 के साथ कैंसल, x रेस टू 6 x रेस टू 7 के साथ कैंसल, y रेस टू 7 y रेस टू 6 के साथ कैंसल, तो सिंपली हमारे पास क्या बचेगा, dy बाई dx इक्वल्स टू रहेगा y अपॉन x, और यही हमें प्रूव करना था। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नंबर 8 इज साइन ऑफ x क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल्स टू हमारे पास है a। तो इसे हम लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ a। नाउ देयरफॉर एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ a इज सपोज कांस्टेंट k। अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल्स टू k इंटू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, तो देखिए हमें क्या मिलेगा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल्स टू के एक्स क्यूब प्लस के वाई क्यूब। ओके, के वाई क्यूब को हम ट्रांसफ़र करते हैं राइट हैंड साइड में, देयरफॉर क्या मिलेगा, माइनस वाई क्यूब माइनस के वाई क्यूब इक्वल्स टू माइनस एक्स क्यूब प्लस के एक्स क्यूब, ठीक है। अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में हम बाहर लेते हैं माइनस वाई क्यूब, तो ब्रैकेट में 1 प्लस के रहेगा। राइट हैंड साइड में बाहर लेते हैं हम माइनस एक्स क्यूब, तो ब्रैकेट में 1 माइनस के रहेगा। एंड देयरफॉर ध्यान दीजिए, वाई क्यूब अपॉन एक्स क्यूब इक्वल्स टू माइनस 1 माइनस के अपॉन माइनस 1 प्लस के रहेगा। ओके, अब इसे डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये पूरा टर्म कांस्टेंट है राइट हैंड साइड, उसका डेरिवेटिव 0 होगा। यहाँ पे कोएफिशिएंट रूल यूज करेंगे, एक्स क्यूब इंटू वाई क्यूब का डेरिवेटिव 3y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई क्यूब इंटू एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय एक्स रेस टू 6 इक्वल्स टू, यहाँ पे हमें 0 मिलेगा, तो ये रहेगा 3x क्यूब वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स माइनस 3x स्क्वायर वाई क्यूब इक्वल टू 0। देयरफॉर 3x क्यूब वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 3x स्क्वायर वाई क्यूब रहेगा। ओके,
इसका मतलब dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू हमारे पास रहेगा 3x स्क्वायर वाई क्यूब, ध्यान दीजिए 3x स्क्वायर वाई क्यूब अपॉन 3x क्यूब वाई स्क्वायर, 3 कैंसल, एक्स स्क्वायर क्यूब के साथ कैंसल, वाई क्यूब वाई स्क्वायर के साथ कैंसल। इसका मतलब dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू हमारे पास रहेगा y अपॉन एक्स, और यही हमें यहाँ पे प्रूव करना था। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 4, जहां पे टोटल हमें 8 सब क्वेश्चंस दिए थे, हर एक सब क्वेश्चन में dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू हमें y अपॉन एक्स प्रूव करना था। इन सभी सब क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को हमने बहुत ही अच्छी तरह से सीखा है। देखिए फ्रेंड्स, मेरी आपसे भी से रिक्वेस्ट रहेगी, इन वीडियोज़ को देखे बाद आपके फ्रेंड के साथ अवश्य शेयर कीजिए, इन वीडियो को देखे बाद लाइक कीजिए और एक अच्छी सी कमेंट मुझे सेंड कीजिए। साथ में मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है पी आंसर क्लास 12, इस टेलीग्राम ग्रुप को अवश्य ज्वाइन कीजिए। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे मैंने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक प्रोवाइड किया है, क्योंकि वहाँ पे हम आपके डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों प्रकार के टेस्ट कंडक्ट करते हैं। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।